प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ सुरेंद्रपाल सिंह। कक्षा 8 का 12वां पाठ है सुदामा चरित्र, जिसको लिखा था नरोत्तम दास मिश्र ने। विद्यार्थियों, आपको पता होगा जब भी कभी सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाती है तो सुदामा और श्री कृष्ण, इनका नाम बरबस ही हमारे होठों पर आ जाता है। वास्तव में जो सच्ची मित्रता हम कहेंगे, जिसका उदाहरण है श्री कृष्ण, जिनकी मित्रता सुदामा के साथ में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बाल्यकाल में गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने मित्रता की नींव रखी। और बाद में श्री कृष्ण जब अपने द्वारका धाम आ जाते हैं और सुदामा अपने गांव में ही अपनी पत्नी के साथ में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। बड़े ही दयनीय स्थिति होती है उनकी, बहुत ही गरीबी में उनका जीवन यापन हो रहा होता है। तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि जब आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, आप बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, आप कह रहे हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाकर के सहायता मांगे और क्या पता उनकी सहायता से जो हमारे ये दारिद्र्य का जीवन है उनसे हम मुक्त हो जाएं और आराम से जीवन व्यतीत कर पाएं। तो श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंच जाते हैं सुदामा। जैसे ही वहां पर द्वार पर पहुंचते हैं तो उनकी स्थिति को देख करके जो द्वारपाल होते हैं वो उनको रोक देते हैं और सुदामा जी के बारे में श्री कृष्ण को जाकर के बताते हैं। तो वो कहते हैं, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरूस, पाए उपाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और ना ही जिसके पांव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल लगता है। वह चकित होकर द्वारका के वैभव को निहार रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय वहां दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जैसे ही ये समाचार श्री कृष्ण को मिलते हैं तो अनुमान लगा देते हैं कि हो न हो उनका मित्र सुदामा ही होगा। तुरंत वो बिना जूते पहने अपने दरबार में से भाग के श्री कृष्ण को लेवाने पहुंच जाते हैं। तो जब उनको वापस लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पैरों की बेवाई और उनके ऊपर कांटों के निशान बहुत ही द्रवित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं, इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा की खराब हालत देखकर श्री कृष्ण बहुत रोए। श्री कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर पखारने के लिए परात में जो पानी था उससे छुआ तक नहीं, और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए, क्योंकि अपने मित्र की दीन दशा देख करके करुणा निधि यानी श्री कृष्ण बहुत ही द्रवित हो गए थे। बाद में बैठ करके एक दूसरे के हाल चाल पूछे। फिर आगे का पद है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोर की बान में हो जु प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रखे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम,
तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद श्री कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे। कृष्ण ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है और वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। उसे तुम अपने बगल में दबाए क्यों हो? तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी तो तुम सारा हड़प जाते थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझसे छुपा रहे हो। बचपन में जब गुरु के आश्रम में दोनों जब विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय जब वो जंगल में लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए जाते थे तो श्री कृष्ण और सुदामा के लिए गुरु माताएं उनको कुछ चने वगैरह दिया करती थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ, श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए। वहाँ लकड़ियाँ काटते काटते काफ़ी देर हो गई, बारिश भी होने लग गई, तो वहीं रुक गए, पेड़ पर खड़े हो गए। बैठे बैठे श्री कृष्ण को नींद आने लगी। बाद में जब उठे तो उन्होंने कहा भाई कुछ खाने के लिए है? तो सुदामा ने कहा कि वो तो सारे मैं खा गया। तो इस तरह से बचपन में भी जो उनकी आदत थी, श्री कृष्ण ने कहा अभी तक तुमने वो छोड़ी नहीं है, अभी भी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मुझे जो भाभी ने भेजा है मेरे लिए वो चावल तुम मुझे नहीं दे रहे हो। बहुत दिन वहाँ रहने के बाद में अपने अतिथि को, लेकिन सुदामा ने सोचा कुछ श्री कृष्ण मुझे देंगे, मेरी दीन दशा देख करके कुछ कहेंगे, कुछ उपहार देंगे। लेकिन दीन दयाल कृपा निधान ने कुछ नहीं दिया उस समय। तो फिर में जब वो रवाना होते हैं अपने गांव के लिए तो बीच में क्या सोचते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हों आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली, घर घर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, अब कहियों समुझाए के बहुधन धरों सकेली। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन की बात याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? वह तो खुद ही दही के लिए घर घर भटकते रहते थे। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब घर जाकर के पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, लो इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ नहीं आना चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल में मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण थे। जब वो वापस अपने धाम पर पहुंचते हैं, अपने ग्राम में पहुंचते हैं, तो देखकर क्या दृश्य उन्हें दिखाई देता है, इसके बारे में नरोत्तम दास जी ने इस पद में लिखा है। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केदों प्रयोग कहूँ मार्ग भूले, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौ पर, झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वहाँ देखते हैं जैसे अपने गांव पहुँचे तो दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, गाड़ी, हाथी, घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा
की विरासत भूलकर फिर से द्वारका पहुंच गए। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले आए। वे लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे, क्योंकि झोंपड़ी की जगह श्री कृष्ण ने तो उनके लिए एक बड़ा सा महल तैयार करवा दिया था और उसके आगे हाथी घोड़े बंधे हुए थे, महावत थे उनके ऊपर, हाथियों के ऊपर। तो उनका आश्चर्यचकित होना वाजिब था। के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पन्ही न हती, कहाँ ले गजराजू ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो वे कृष्ण के गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहाँ सर के ऊपर छत नहीं थी, एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, वहाँ अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, उसके आगे हाथी लिए हुए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था, उसके लिए फूलों के कोमल सेज सजाए। कहाँ तो खाने के लिए निम्न स्तर के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और अब प्रभु के प्रताप से प्राप्त किशमिश भी अच्छी नहीं लग रही है। वास्तव में जो प्रभु की लीला है वो अपरंपार है। इस लीला को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्होंने तो भाभी के दिए हुए जो 2 लड्डू खाए, उससे ही उन्होंने तो उनको 2 लोक की पूरी संपत्ति, पूरा वैभव दे दिया वहाँ पर। तो ऐसे होते हैं श्री कृष्ण, ऐसी है उनकी मित्रता, जो बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं कि मित्र को क्या आवश्यकता है। विद्यार्थियों, आपने अच्छी तरह से समझा होगा सुदामा चरित्र, जो आपका पाठ है उसको, और इसके जो प्रश्न उत्तर देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें ज़रूर देखिए। और अंत में जो मेरा चैनल है एसपी सिंह, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।